चुप। जय हिंद दोस्तों, आर्मी ग्राउंड में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है बहुत ही ज्यादा लाजवाब लेके आया हूँ। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो बने रहिए आर्मी ग्राउंड साथ अंत तक। चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ए आपका राइट आंसर सर जवाब जगह है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जनसंख्या घनत्व के साथ साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है। तो जनसंख्या वाला महाद्वीप और जन घनत्व वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, दोनों ही इसका आंसर होगा एशिया महाद्वीप का। और एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश की बात करें तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। सिंगापुर एशिया महाद्वीप का ऐसा देश है जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महादेश है, जो कि सिंगापुर आपका राइट आंसर होगा। और सबसे कम घनत्व वाला महाद्वीप है इसमें मंगोलिया। एशिया का सबसे कम घनत्व वाला देश मंगोलिया है, सर्वाधिक सिंगापुर है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व व जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसके अंतर्गत तीनों है, ये आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की उच्चतम जनसंख्या दर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्न में से किस देश की उच्चतम जनसंख्या दर है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में किस देश की निम्नतम प्रजनन दर है। संसार में किस देश की निम्नतम प्रजनन दर है, इसका सही जवाब हो जाएगा निम्नतम है जापान। डी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। संसार में निम्नतम प्रजनन दर जापान की है। और उच्चतम की बात करें, उच्चतम प्रजनन दर है नाइजर के। तो संसार में उच्चतम प्रजनन दर नाइजर की है और संसार में निम्नतम प्रजनन दर जापान के। डी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो कहाँ के निवासी है। तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा एस्किमो कनाडा के निवासी है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। एस्किमो कनाडा और ग्रीनलैंड के निवासी हैं। ए आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। एस्किमो लोग वो ज्यादातर इन्हें ठंड वातावरण पसंद होता है, ठंड वातावरण में यह रहते हैं एस्किमो, जो कि कनाडा और ग्रीनलैंड में है, पाए जाते हैं। ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी निवासी है। तो फिर इसका सही जवाब होगा पिग्मी निवासी है अफ्रीका के। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। पिग्मी निवासी है अफ्रीका के। इनका औसत कद 5 फीट का होता है। एस्किमो का औसत कद 5 फीट का होता है, ठीक है। यह अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो इसका सही जवाब है एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है तुर्की। ए आपका राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की कहलाता है। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का देश किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल का देश थाईलैंड को कहते हैं। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। चावल के देश के नाम से थाईलैंड जाना जाता है, लेकिन सर्वाधिक चावल उत्पादन विश्व में होता है चीन में। सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है विश्व में चीन। भारत का चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। चावल का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है चीन में। भारत का चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। और भारत का चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार भूमि कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा थार भूमि स्थित है राजस्थान। बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। थार भूमि राजस्थान में है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। अरावली, अरावली पहाड़ी है, उसके पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है, पश्चिमी किनारे पर।
तो थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो इसका सही जवाब है लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। सी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा मसीह का जन्म स्थल है। तो ईसा मसीह का जन्म स्थल है बेथलहेम। ए आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं यरूशलेम के बेथलहेम नामक गांव में ईसा मसीह का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, इसलिए हम 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म के रूप में मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन साहित्य को कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पिटक है 3, कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खजुराहो का कंदरिया महादेव को मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। चंदेल शासकों में खजुराहो के मंदिर का निर्माण यशोवर्मन, चंदेल शासक यशोवर्मन ने 1025 से 1050 के बीच में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। चंदेल राजा यशोवर्मन ने कराया था। और कंदरिया महादेव मंदिर शिव के लिए प्रसिद्ध है या मध्य प्रदेश में है? तो बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। यह सूर्य के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का एक गांव है मोढेरा, उसी के नाम से है मोढेरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर बोलेगा तो मोढेरा तो एक गांव है, और कहाँ का है? तो इस गुजरात राज्य का मोढेरा एक गांव है, वहां पे यह सूर्य मंदिर स्थित है, जो कि बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है एक मस्जिद। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किया था, जो कि मस्जिद है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में आता है कि गंगा की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। गंगा की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है और नई कछारी मिट्टी कहलाती है खादर के नाम से। नई कछारी मिट्टी खादर कहलाती है, पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर है फ्रेंड्स 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ में आंसर भी उपलब्ध मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आपको इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा सरिस्का बाघ प्रमुख स्थित है राजस्थान में। बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। सरिस्का स्थित है राजस्थान में। उत्तर प्रदेश की बात करें फिर तो उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में स्थित है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का राजस्थान में है। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी।
सी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत में कहिए तो सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में, बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। और कान्हा नेशनल पार्क की बात करें स्थापना की तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसकी स्थापना 1955 में कान्हा नेशनल पार्क की हुई, जो कि मध्य प्रदेश में है, बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की का राष्ट्रीय खेल। तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती, बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4, सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, सी आपका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की स्थायी सदन, इंपॉर्टेंट है ये। संसद का स्थायी सदन राज्यसभा है, बी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। स्थायी सदन है क्यों? क्योंकि यह भंग नहीं होती है। राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवा मुक्त हो जाते हैं। 2 वर्ष बाद सेवा मुक्त हो जाते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्य बनने की उम्र सीमा है 30 वर्ष, बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को, ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन जब समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, तब यह आंदोलन समाप्त किया गया। तो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो 1931 में मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध, बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। 1931 का मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में, बी आपका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइयान कहाँ का निवासी था? तो फाइयान निवासी था चीन का, बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। फाइयान चीन का निवासी था। 402 में भारत पहुंचा था यह, 402 में भारत पहुंचा था। और किसके समय में? तो फाइयान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाइयान आया था 402 में भारत, या चीन से आया था, बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध में, जो कि 1192 में हुआ था, बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारा कोई भी वीडियो होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ में आंसर भी उपलब्ध मिलेगा। तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।